क्या है 29 साइज से बंद है। आने की धमकी तो दे रहा, लेकिन आ नहीं जा रहा संजय गिरी पे, सतीश गिरी पे। और बता दूँ आपको, बंदा ठेली बंद करवा दी कि ठेली बंद करता, मैं दुकान में खोल लूँ, उससे वो लग रही, दिखाओ कैमरा मैन, उससे वो लग रही सामने। इससे खत्म नहीं है, एक चला रहा था पहले, उसने आगे बंद करवा दी। को कब्जा लेना, मुझे भी 4 बार ये धमकी दिया है पहले कि तू इसको यहाँ से छोड़ के भागेगा और ये तुम इसको छोड़ ही दे, तू अपनी कीमत बता दे 19-20 लेकर के और अपना यहाँ से तू निकल जा। तो उसका पिस्टल है इसके पास में, वो इसको लोगों को धमकी दिखाता था, हथियार दिखाता है यहाँ पे। उसके बाद में 2 नंबर का एक पिस्टल है इस पर, 38 नंबर का, 315 के कट्टे हैं इसके पास में। उनके बच्चे पूरा दिन मजदूरी करते हैं, 500-700 रुपये कमाते हैं और शाम को ला करके इनको दे देते हैं, लो भाई दे दे हमें पुड़िया। 300-400 रुपये की पुड़िया बेचते हैं लोग। और इनको कई एक बार यहाँ पर रेड भी पड़ी है, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। जो और लोगों को पकड़ में आ जाते हैं, ये पैसा पूसा देकर छूट जाते हैं। कहीं मैंने इस तरीके की मारपीट नहीं खाई। पाकिस्तान बॉर्डर पे रहा हूँ, ये मेरे पैर में गोली लगी है, देखो पैर में गोली का निशान है। बॉर्डर पे मैंने जंग लड़ी है, ठीक है, लेकिन वहाँ भी मैं अपना इतना हरासमेंट नहीं हो पाया। भाई कराची में कर्नाटक से भाई राम राम में उठा दिस्ती पता विराट और दिस्ती देख बिना ब्रेक लाल बटन पे गुंठटे मौजूद हो भाई। आज रुड़की में त्यागी जी हैं, फौजी हैं, रिटायर हो गए थे, तो इन्होंने मकान बनाया था नया, इन्होंने बुलाया, इनके साथ कुछ झगड़ा हो गया बड़बड़ की दुकान का। अब इनसे बात करते हैं, सारी कंडीशन पूछेंगे, बाद में क्या होया क्या नहीं होया। जी त्यागी जी राम राम। राम राम जी। त्यागी जी एक तो अपना परिचय बता दो खुल के। मेरा नाम मुकेश त्यागी है, मैं आर्मी गेटेड ऑफिसर रिटायर्ड हूँ और 2 साल पहले रिटायर्ड हुआ। तो रिटायर्ड होने के बाद में एक छोटी सी जगह रहमान भाई से यहाँ पे ले ली थी कि मैं यहाँ पे कुछ अपना कारोबार धंधा कर पाऊँगा। लेकिन कुछ दबंगे हैं यहाँ के, हैं रुड़की के हैं, उसका नाम है सतीश गिरी, शुभम गिरी, रोहित गिरी और ये उसका भतीजा है सुमित गिरी, जो कि यहाँ पे ड्रग्स, स्मैक और नशे के इंजेक्शन इस तरीके का धंधा करते हैं। तो 29 गत बीती रात्रि 29 का मामला है, 29 तारीख का को 4 दारू वाले नीचे उतरते हैं दारू पी करके इस रेस्टोरेंट से, जिसका नाम है महादेव के नाम से इसने बना रखी दुकान यहाँ पे। तो इसको भी थोड़ा हाईलाइट करिए। मतलब ये भी अभी मतलब अभी आपके सब बराबर में तैयार हुआ तुरंत? ये अभी तैयार हुआ है। तो उसने 29 को 4 दारू पी के आदमी नीचे उतरे यहाँ पे। तो मैं बोला भाई तुम दारू पी रखी यहाँ पे, यहाँ सामने पेशाब करने लगे। तो उसमें उसने बदतमीजी किया मेरे साथ में, मैं चुप रह गया, कोई बात नहीं। ये 29 से 4 दिन पहली बात है। मतलब आपने रोक के होना कि मतलब हाँ भाई यहाँ पे सामने घर के, मेरे दुकान के घर के सामने पेशाब मत करो। तो वो यहाँ से निकल गए। इस मालिक ने ये कहा कि मेरे ग्राहकों के साथ में आप यहाँ पे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। मैं बोला यार घर के सामने पेशाब करना, मूतना, ये गलत बात है, और जो धंधा तुम कर रहे हो उस धंधे को अपना छुपाऊ में करो। तो ये क्या है, सरेआम यहाँ पर ड्रग्स बिकवा रहा है। इसके 2 लड़के हैं जो पूरे यहाँ स्मैक बेचते हैं, यहाँ पे स्मैक बेच रहे हैं, स्मैक बेच रहे डंडेरा दोनों का। इसका नाम है शुभम गिरी और सुमित है भतीजा उसका, और वो क्या नाम है उसका, रोहित। और इनका बाप जो है सतीश गिरी, वो 2 नंबर के धंधे करता, प्लॉट पर कब्जा करवाना, गैंगस्टरों से मिलना, किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा लेना। मुझे भी 4 बार ये धमकी दिया है पहले कि तू इसको यहाँ से छोड़ के भागेगा और ये तुम इसको छोड़ ही दे, तू अपनी कीमत बता दे 19-20 लेकर के और अपना यहाँ से तू निकल जा। तो मैं बोला यार पूरी ज़िंदगी में मैंने फौज की कमाई से ये बनाया है यहाँ पे, और अभी मैं छोड़ के कहाँ जाऊँगा। इसकी तो प्रॉपर्टी वैल्यू ही काफ़ी है, ग्राउंड वैल्यू प्लस कंस्ट्रक्शन वैल्यू इतनी बन जाएगी, वो ही नहीं दिया जाएगा अगले। तो बोलता 10-20 लाख रुपए लेके भाग जा। मैं बोला 1 करोड़ का तो मेरा प्रॉपर्टी, में 10-20 लाख रुपए लेके कहाँ जाऊँ। तो ये बात तो यहाँ ख़त्म होती है। जब इसको कहीं नहीं बसा तो इसने एक साकुमरी स्वीट्स है यहाँ बराबर में, आप इसको भी दिखाइए, ये साकुमरी स्वीट्स। ये भाई पीछे साकुमरी भी इनसे भी बात, मतलब इनके बारे में पूछेंगे जी। ये साकुमरी स्वीट वाले को भी हाँ, साकुमरी स्वीट वाले को भी इसने बोला, ये बेचारा चाट का ठेला इसका देखो इसने तोड़ के डाल दिया, वो उधर वाला। अच्छा, वो वाला इसने? हाँ। वो आपकी तरफ से बोला था क्या? हाँ, वो ये था कि वो चाट लगाता था यहाँ पे, गोलगप्पे लगाता था। तो बोला मेरी नई दुकान है, मैं यहाँ बिजनेस चलाऊंगा, तो इसको बंद कर, तेरी तो सिविल लाइन में पुरानी दुकान है। इसको धमकी दे करके इसको बंदूक दिखाई, इसके पास बोल्ट एक्शन गन, पंप एक्शन गन 12 बोर की, 45 का पिस्टल है इसके पास में। वो इसको लोगों को धमकी दिखाता था, हथियार दिखाता है यहाँ पे। उसके बाद में 2 नंबर का एक पिस्टल है इस पर, 38 नंबर का, 315 के कट्टे हैं इसके पास में। इस तरीके के 4-5 हथियार इसने इधर उधर से इकट्ठे कर करके और लोगों को यहाँ आतंक का माहौल बनवा रखा। ये देखो साकुमरी वाले की दुकान भी बंद पड़ी है उस दिन से, उसने बंद करवा रखी है। उसने बंद करवा रखी। अभी प्रेजेंट मौजूदा हालत में आप देख सकते हो, बंद पड़ी है दुकान। अच्छा, फिर मतलब आपके साथ जब पेशाब हुआ, मतलब 29 तारीख की? हाँ हाँ। तो वो 29 तारीख को इसने क्या किया, डंडे लेकर के आए यहाँ पे और मेरे ऊपर मारना शुरू कर दिया।
मैं बचाओ, बच्चे आवाज़ मेरे सुन करके आए, अंदर घुसे ये लोग, ऊपर तक गए, बच्चे आए नीचे तो उनके फैमिली और बच्चों के ऊपर भी मारना शुरू कर दिया। मतलब हमें इतनी चोट पहुंचा दी इसने, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। उसके बाद में इसने जा करके फर्जी डॉक्टरी जोली ग्रांड में कराई अपनी, यहाँ से रेफ़र करवा करके पैसे दे करके, और ऊपर कहीं पर ऋषिकेश वगैरह से फर्जी डॉक्टरी करवा के लेकर आ करके हमारे साथ मारपीट की, बच्चों के साथ मारपीट की, गैंगस्टर को बुलाया यहाँ पे। अभी भी 2 दिन से धमकी दी जा रही है कि भाई मुकेश त्यागी तो इसको खाली करके चला जाए यहाँ पे। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बुला करके, भाई मेरी भी समस्या लोगों के सामने आनी चाहिए। ये बदमाश किस्म का आदमी है, तो ये लगातार धमकी चल रही है इसकी यहाँ पे, तो ये समस्या खड़ी कर रखी है। आपने रिपोर्ट की? हाँ, रिपोर्ट किया हुआ मैंने, मामला दर्ज है इसके खिलाफ में। तो क्या कार्रवाई करेंगे? अभी वो कावड़ में लगी हुई थी, पुलिस भेजी है, एसआई साहब आए थे यहाँ पे, जो अपना थाना सिविल लाइन के कोतवाल साहब हैं, उन्होंने मौके पर जानकारी ली, लोगों ने सभी पूछताछ की, उन्होंने बताया कि 100% गलती इसकी है और ये 2 नंबर का आदमी है और 2 नंबर का धंधा करता है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपको कब से पता कि ड्रग्स का काम कर रहा है? ये मुझे कम से कम 5-6 महीने से पता था इसके बारे में कि यहाँ इसके लड़के ड्रग्स भी बेचते हैं। पूरा डंडेरा में, आप मेरे से नहीं, आप किसी से भी मालूम कर लो, डंडेरा में एससी रहते हैं ज़्यादातर, उनके बच्चे पूरा दिन मजदूरी करते हैं, 500-700 रुपये कमाते हैं और शाम को ला करके इनको दे देते हैं, लो भाई दे दे हमें पुड़िया। 300-400 रुपये की पुड़िया बेचते हैं लोग। और इनको कई एक बार यहाँ पर रेड भी पड़ी है, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। जो और लोग हैं पकड़ में आ जाते हैं, ये पैसा पूसा देकर छूट जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कहानी चली हुई यहाँ पे। और मेरी ही बात नहीं, आप जहाँ पे महाराणा प्रताप कॉलोनी में इसका मकान है सतीश गिरी का, आप वहाँ पे 10 आदमी से जा करके पता कर सकते हो कि ये किस टाइप का आदमी है। वहाँ भी लोगों में आतंक का माहौल इसने बना रखा है, हथियारों के दम पर और गैंगस्टरों के दम पर। नाम देता है, मैं बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे लोगों के नाम लेता है जो मतलब एक हाई फाई आदमी है, हो सके इसका लिंक ना हो उनसे, लेकिन उनके नाम को ये क्रेडिट करता है, उनको भुनाता है उसके नाम पर, उन लोगों के नाम पर, कि भाई मैं फलाने सिंह का आदमी हूँ, मैं उसका आदमी हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा। इस तरीके की ये यहाँ पर गंदी हरकत। इसकी कॉलोनी में भी जहाँ पर मकान है, वहाँ पे भी इसने पूरा गैंगस्टर बनाया हुआ और पूरा एक माहौल जो बना रखा, वो एक डर का माहौल में लोग जी रहे हैं वहाँ पे। कोई भी बोलने को तैयार नहीं कि हाँ भाई तू ये काम गलत कर रहा है। 19, 20 और 25 साल के जितने भी नए लड़के हैं, उन लोगों के साथ में ये 60 साल का आदमी उन लोगों के संपर्क में रहता। एक 60 साल का आदमी, एजड आदमी, उन लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए जो उसकी हम एज है। वो 18, 20 या 19, 25 साल के जो लड़के हैं उनके साथ मिलकर रहता, ताकि उनको नशे की गंदी आदत में ले जाए, उनसे नशे का खरीद फरोख्त कराए, उनसे उल्टे काम करवाए, उनसे कब्जे पर ले जाए, कहीं किसी के प्लॉट पर कब्जा करवाए, ले जा करके उनको पैसा देता है, गाड़ी भर कर किसी के प्लॉट ज़मीन पर जा करके कब्जा करते हैं और उनसे पैसा लेकर उनको दिहाड़ी के तौर पर उनको पैसा देता है ये आदमी। तो ये तो मतलब इसकी दुकान है वो सतीश की? जी, जी। तो ये तो आज ये 29 शाम को जब जहाँ पे झगड़ा हुआ तब से ये दुकान बंद करके रखी है और तब से बंद है ये। हाँ, तो इसमें कार्रवाई क्या चाह रहे हैं आप? इसमें ये कार्रवाई चाह रहा हूँ, अगर ये गैंगस्टर है तो इसको गैंगस्टर में ला दिए, अगर ये इसमें किया है और ये यहाँ 2 नंबर का धंधा कर रहा है, जैसे एविडेंस मिले हैं यहाँ पर इसमें डंडेरा में, तो इसको उन मामलों में ला, क्योंकि ये एक सामाजिक आदमी नहीं है, समाज में गंदगी फैलाने वाला आदमी है, समाज में रहेगा, गंदगी फैलाएगा। इसका इलाज ये है कि इसको अरेस्ट करिए और इसको जेल भेजिए, क्योंकि इन असामाजिक तत्वों का समाज में रहने का कोई मतलब नहीं है। इनका सीधा इलाज है जेल या ऊपर, ये इनका इलाज है बस। भाई ये तो हमारे साथ फौजी मुकेश त्यागी, इन्होंने बता दिया सारा किस्सा, आखिर 2-5 पिस्टल है और क्या नाम बदमाश से दिखाता है, ड्रग्स का भी स्मैक का भी धंधा कर रहा है। आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? फौजी है, फौजी कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं मतलब हमें यहाँ खतरा है, कभी भी आ सकते हैं। वो बंदूक लेकर, उनका गैंग है पूरा 10-12 आदमियों का, 10-12 आदमी गैंग है उनका। तो त्यागी जी, पुलिस आए ना आए, पुलिस तो अपनी कार्रवाई से करेगी, लेकिन जब भी हमें दिक्कत लगे कुछ, मैं ही आऊँगा आपके पास। जी, कोई नहीं है। ये अपने एसआई साहब को मैंने बताया था, जो कोतवाल साहब हैं, कोतवाल साहब मौके पर आए थे उस दिन शाम को। वो मुझसे नहीं मिल पाए क्योंकि मेरे चोट लगने के कारण, बच्चों को चोट लगने के कारण मैं हॉस्पिटल ले गया था उनको। एसआई साहब ने आकर के, कोतवाल साहब ने आकर के यहाँ पर छानबीन किया है, तो छानबीन के दौरान यही पता लगा कि 100% गलती इसकी, और ये एक एग्रेसिव टाइप का आदमी है और ये गैंगस्टर टाइप का आदमी है, जो एक गंदे लोगों से मिल करके समाज में यहाँ पे मोहल्ला पड़ोस में ये गंदगी फैला रहा है और लोगों को डरा रहा है, एक आतंक का माहौल। मैं तो एक फौजी के नाते कह रहा है, आप बड़े भाई हो, फौजी हो, आप बड़े नाते कह रहा है कि आपने सेवा की, अब थोड़ा सा हमें दे दियो, मतलब आगे हमें बुला लिया और हम देख लेंगे इतने बड़े आदमी। भाई साहब, मैंने 28 साल देश की सेवा की है, मैं एक गजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड हूँ,
लेकिन उस सेवा की मेरा कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि पूरी सेवा एक 28 साल का लॉन्ग टर्न ओवर करने के बाद बॉर्डर टू बॉर्डर में घूम के आया हूँ, कहीं मैंने इस तरीके की मारपीट नहीं खाई। पाकिस्तान बॉर्डर पे रहा हूँ, ये मेरे पैर में गोली लगी है, देखो पैर में गोली का निशान है, बॉर्डर पे मैंने जंग लड़ी है, ठीक है। लेकिन वहाँ भी मैं अपना इतना हरासमेंट नहीं हो पाया जितना यहाँ अपने एक होम स्टेट या अपने घर में रहते हुए मैं जितना आतंक के माहौल में मैं और मेरे बच्चे जी रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इन बड़े बड़े लोगों का साथ है, जो 2 नंबर के आदमी उनका साथ है। और सबसे पहली बात तो ये बताइए, जो इस तरीके का बदमाश टाइप का आदमी है, उसकी किसकी रिकमेंडेशन पर उसको 45 के पिस्टल का लाइसेंस दे दिया गया उसके लड़के को, जो कि स्मैक का धंधा करता है यहाँ पे। और इसका खुद का यूपी का पंप एक्शन गन 12 बोर का लाइसेंस बना हुआ है। किन लोगों की बिना पर, रिकमेंडेशन पर, किन लोगों की सिफारिश पर इन लोगों को लाइसेंस इशू की जाते हैं? ऐसे लोगों को, इन लोगों को तो डंडा रखने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। लाइसेंस तो ऐसे आदमी को तो संपर्क लंबे लंबे आदमी से होते हैं बड़े। हाँ हाँ, बड़े। ये क्या करते हैं, आज आपके पास बैठ करके तो आपका नाम लेना शुरू कर देंगे, कल किसी और अच्छे आदमी के पास बैठे। ये इन्हों आदमी की इज्जत सर उस मामले से मतलब नहीं है, इन्हों तो सिर्फ आदमी का नाम लेकर के अपना क्रेडिट लेकर के अपना काम निकालना आता है, बस इस टाइप के आदमी हैं लोग। भाई आपको दिखा दो, फौजी साहब से तो आपने सुन लिया होगा सारा किस्सा, लेकिन अब दिखाओ आपको कहानी। ये जो मकान है ये त्यागी जगह है, ये देख लो, मतलब छज्जा कहाँ को निकाल रखा है, पाया तो गलती आई है, साफ दिख रहा है कैमरे में। और ये जिसने लड़ाई करी सतीश गिरी ने, जो उसका है 29 साइज से बंद है, आने की धमकी तो दे रहा, लेकिन आ नहीं जा रहा संजय गिरी पे, सतीश गिरी पे। और बता दूँ आपको, ये साग उमरी मिष्ठान भंडार की है। जो त्यागी जी बता रहे थे कि मतलब साग उमरी मिष्ठान भंडार ये इसकी है। लड़ाई झगड़ा क्या इसके साथ, त्यागी के साथ तो हो गया, अब इनके साथ लड़ाई झगड़ा क्या, ये ठेली लगाता है बंदा, ठेली बंद करवा दी कि ठेली बंद करता है, मैं दुकान में खोल लूँ, उसकी वो लग रही, दिखाओ कैमरा मैन, उससे वो लग रही सामने, इसकी खतरनाक चीज़ नहीं है। एक चला रहा था पहले, उसने आगे बंद करवा दी, पहले दुकान में चला गई, इसे बंद करवा दी, आगे ऑटोमेटिक वहीं जाना, जब एक दुकान बंद हो जी जो आ रहा था। मतलब त्यागी जी ने बता दिया फौजी साहब ने कि मतलब पिस्टल 5-6 हो रहे और स्मैक ड्रग्स सारा बेच रहा, डंगेरे में पता कर लो आप, मुझे अपने ले जाओ साथ में, आप खुद ही चले जाओ, बता देंगे, सब बता देंगे, समाज बता देगा, सारे समाज बता देंगे जो ले रहा। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन इस वीडियो पे क्या संज्ञान लेगा विराट त्यागी खबर पे। बड़े रही विराट त्यागी के साथ क्रांति न्यूज।